बचपन से ही सुनील मछलियां पकड़ने का शौकीन था। अपने गांव के पास स्थित एक पुरानी झील में वह अक्सर मछलियां पकड़ने जाया करता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस झील में एक बुरी आत्मा का वास है, जो रात में झील के आसपास जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन सुनील ने हमेशा इस बात को बकवास समझा। एक रात सुनील ने फैसला किया कि वो झील में जाकर अपने दोस्तों को डराने के लिए कुछ खास मछलियां पकड़ेगा। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। झील की ओर जाते वक्त सुनील को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब बस मन का वहम है। झील के किनारे पहुंचकर उसने अपनी छोटी सी नाव पानी में उतारी और झील के बीचों बीच चला गया। अंधेरा इतना गहरा था कि बस उसकी टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। झील का पानी भी अजीब ढंग से शांत था, जैसे किसी भयानक घटना का इंतजार कर रहा हो। सुनील ने जल्दी से अपना जाल पानी में फेंक दिया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसे जाल में भारी खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंस गई है। वह खुशी खुशी जाल को खींचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जाल को ऊपर खींचा, उसे लगा कि जाल में फंसी चीज बेहद अजीब और ठंडी थी। तभी झील में हलचल होने लगी और पानी में हल्की सी सफेद चमक दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उस सफेद चमक ने एक औरत की आकृति धारण कर ली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुनील का खून ठंडा हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो औरत बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। सुनील ने डर के मारे अपनी टॉर्च उसी पर फेंक दी, लेकिन टॉर्च उसके आर पार निकल गई, जैसे वो कोई धुंध हो। उस औरत ने एक धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, क्यों मेरे घर में आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? सुनील के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। वो बुरी तरह से कांप रहा था और अपनी नाव को किनारे की ओर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाव हिलना बंद कर चुकी थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी उस औरत ने अपनी लंबी और ठंडी उंगलियों से सुनील के हाथ को छू लिया। सुनील को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक ठंडा करंट दौड़ गया हो। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, पर उसकी आवाज गूंजती झील के सन्नाटे में दब गई। अचानक जैसे चमत्कार हुआ हो, वो औरत गायब हो गई और नाव हिलने लगी। सुनील ने बिना समय गंवाए झट से झील के किनारे की ओर अपनी नाव खींची। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, वो अपने होश खो बैठा। सुबह जब गांव के लोग उसे ढूंढने निकले, तो उन्होंने उसे झील के किनारे बेसुध पाया। होश में आने पर सुनील ने अपने साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में सबको बताया। तब से सुनील ने कभी झील की ओर रुख नहीं किया और उस झील की भयानक यादें उसके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए दर्ज हो गईं।